नमस्ते एंड मेरा नाम आयुषा है, जैसे आप सभी जानते हैं, एंड आई वेलकम यू बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ LEL Divine. In our last videos in this channel, we have actually represented and we have actually practiced also the part 4 series of significance of body chakra in a human body and in communication skills, how it is very much relevant. So for that, please switch on to all those videos. पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसमें आप इंग्लिश में आप बात करती हैं, प्लीज़ हिंदी में भी आप कम्युनिकेट कीजिए। तो आज का ये वीडियो इंग्लिश में होगा, इन द सेंस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ फॉर द ऑडियंस। ये दोनों लैंग्वेजेस मैं इसलिए यहाँ प्रेजेंट करूँगी बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो कि MA इंग्लिश में आते हैं या कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जो भी एक लैंग्वेज कोर्स का लेते हैं। तो वो जो ऑप्शनल कोर्स होता है, चाहे इंग्लिश मिले, संस्कृत मिले या फिर इंग्लिश, हिंदी या कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लैंग्वेज के बेस पे पढ़ना चाहते हो कि उस लैंग्वेज में चीज़ें क्या हैं और वो कैसे इंक्रीज़ होती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। वेल, आप सोच लेते हैं कि आपको एक इंग्लिश के ऊपर मास्टरी करनी है, बट स्पेसिफिकली लोग यहाँ पे ये सोच के आते हैं कि उनको इंग्लिश सीखनी होती है, वोकेबलरी बढ़ानी होती है एंड देन जस्ट टू प्रिपेयर ऑल्सो फॉर द IAS और IPS अपकमिंग एग्जाम्स। बट आजकल के टाइम पे तो डॉक्टर्स एंड अदर इंजीनियर्स भी IAS IPS बनने के लिए हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी आप इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले जिन्होंने ऑप्ट किया होता है सब्जेक्ट, तो जब भी आप नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई भी एक लेख पढ़ते हैं या कोई भी एक निबंध पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं और नॉन फिक्शनल, दोनों कैरेक्टर्स जो भी हैं उस नॉवल में, उस राइटिंग में जो कि राइटर्स ने लिखे होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरा के होते हैं। जैसे 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और अपकमिंग जो भी सेंचुरीज हैं, वहाँ पे जो भी राइटर्स होते हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से वो चीज़ें राइट डाउन करते होते हैं। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर नॉवल पढ़ते हो, स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूँ अरुंधति रॉय का, तो आज के टाइम में बहुत बड़ी राइटर हैं और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो भी है वो इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है और वो इतना न्यूज़ में इसीलिए रहती हैं बिकॉज हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री में आपको लिखने की, बोलने की, समझने की सारी आज़ादी होती है। अभी के टाइम पे आप उस चीज़ को पालन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या वजह है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, आपकी राइटिंग्स, आपके बोलने का तरीका, आपका नज़रिया, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से आप उन लोगों को जज करते हो कि पहले टाइम पे लोग क्यों नहीं कहते थे, पहले टाइम पे लोग फेक शुडनिम्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल दूसरे नाम के साथ उनको क्यों जोड़ते थे। तो ये राइटिंग्स और ये जो हमारे राइटर्स हैं वो यहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ क्यों काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल 18-17 सेंचुरीज में बहुत सारी महिलाएं जो कि लेडीज़ हमारी हैं, वो बहुत सारी वुमेन राइटर्स इंग्लिश लिटरेचर में प्रेजेंट हुई थी। इंडियन लिटरेचर में तो इट्स नॉट वेरी पॉसिबल, आपको 20th सेंचुरी में तोरू दत्त नाम की सबसे पहले राइटर मिलेंगी। उससे पहले भी जो इंग्लिश में आपके राइटर्स हैं, जॉर्ज इलियट हो गई, जेन ऑस्टन की जो नॉवेल्स हैं बहुत सारी जो है हमारे पास, लेकिन उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं वो सारी की सारी अपने फिक्शनल कैरेक्टर को लेके लिखी हुई हैं। मतलब आप लेडी हैं लेकिन आपने मर्दों का नाम वहां पे इस्तेमाल किया हुआ है जेंट्स के नाम के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज उस टाइम पे औरतों को आज़ादी नहीं होती थी। 1918 में पहली बार उनको राइट्स मिले थे। मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, हमारे फॉरेन कल्चर की, जहाँ पे लेडीज़ को 1918 में फर्स्ट ऑफ ऑल वोट्स के आधार पे उनको मिला था अधिकार कि आप वोट कर सकते हो। और आपके वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने का अधिकार भी उनको इतना क्लोजली नहीं था कि आप बिल्कुल ही एक सिडक्टिव लुक के साथ, जैसे हम आज 2 पीसेस में देखते हैं वुमेन को घूमते हुए। यूरोप कंट्रीज वगैरह में भी ये चीज़ें नहीं थी, उनको भी कोई चीज़ करने का अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का, ना आगे बढ़ने का, ना कोई चीज़ करने का। आपको फ्यू मेल्स, 100 में से 2% मेल्स ऐसे मिल जाते होंगे उस टाइम पे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, अदरवाइज नो वन वर सपोर्टिव। और आज के टाइम पे भी उस चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। सो उस टाइम पे राइटर्स क्या करते थे, अपने आप को बदल के, नाम बदल के लिखते थे और जो कि गवर्नमेंट है उसके हिसाब से फिर अपने क्लब्स ज्वाइन करते थे। उन क्लब्स में कैसे उस गवर्नमेंट को अबॉलिश करने के लिए, कैसे हमारा जो मैकफ्लेक्नोज या ड्राइडन का जो प्ले है, जो हमारा फर्स्ट मेजर पोएट लॉरिएट था 17th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे उन्होंने कैसे पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया थ्रू हिज राइटिंग्स विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम।
और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एंड हिंदी लिटरेचर में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल राइटर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, जिन्होंने इस कंट्री को अपनी ऑटोबायोग्राफी के साथ और बायोग्राफी के साथ अपने कल्चर को बताया है, अपनी समस्याओं को बताया है, अपने बारे में हर चीज़ को भरोसे के साथ बताया है। जो मेरा फेवरेट प्ले है उसका नाम है पिग्मैलियन। पिग्मैलियन इज अ प्रॉब्लम प्ले बाय द वे जो कि जीबी शॉ ने लिखा है, नोबेल प्राइज विनर है वो, एंड स्वीडिश है। एंड जो हमारा जीबी शॉ थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो बहुत मेजर और बहुत ही महान हमारे ड्रामेटिस्ट होते थे। तो पिग्मैलियन इज अ ड्रामा। सो उनका जो ड्रामा था वो मुझे इसलिए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनके ड्रामे में मुझे एक रोमांटिक ट्रायंगल प्लस एक जैसे आप कह सकते हो रोमांटिक ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द लास्ट इट लीड्स टू अ ट्रेजेडी। जब मुझे ये प्ले अपने एयर में आया था तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था इसको पढ़ने में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा प्ले पढ़ पाऊंगी। जब मैंने इस प्ले को एंजॉय करना शुरू किया तो मैंने इस चीज़ में देखा कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी इंग्लैंड में, वहाँ पे फ्रेंच को डोमिनेट किया जा रहा था और फ्रेंच लोगों को उत्साहित किया जा रहा था कि वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी अपनी अप्रोच रखें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। और इंग्लिश लैंग्वेज में वो दूसरों की लैंग्वेजेस भी सीखते थे, अंडरस्टैंड करते थे और उनको आगे प्रमोट करते थे। एंड इंग्लिश कल्चर में यही होता था और आज भी यही होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं। They think that they are very much standardized and they are very much effective and they are very much over anyone and they still feel that. That is why हमारी कंट्री में और ये सारी कंट्रीज में इंग्लिश सबसे ज़्यादा घसी जाती है। सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है। Why people want to learn English? कभी आपने इस चीज़ को सोचा है? पहले भी हमारा जो कल्चर था, हमारी कंट्री इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लोगों के साथ डोमिनेंट थी। बहुत हमें डोमिनेट किया जाता था, बट डोमिनेशन आज भी है एंड इट्स थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। तो ब्रिटिशर्स आज भी रूल कर रहे हैं। वो बात अलग है कि फिजिकली अभी 13 कंट्रीज को वो रूल कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आज ब्रिटिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी वो रूल ही कर रहे हैं एंड वी स्टिल आर लर्निंग, वी आर अंडर देम। बट बिसाइड्स दैट हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वाई वी वॉन्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स, कि हम जो भी अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम फिक्शन नहीं समझें। मेरा फेवरेट प्ले मैंने आपको बताया पिग्मैलियन है। वाई पिग्मैलियन इज माई फेवरेट प्ले? बिकॉज वो एक कॉमेडी प्ले है, वो एक ट्रैजिक प्ले है इन द एंड द बिगिनिंग। वो एक ऐसा प्ले है जो लव ट्रायंगल बताता है, उस लव ट्रायंगल को बारे में बताता है कि जहाँ पे आपको चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल है, वो कैसा प्रॉब्लम प्ले कनेक्शन है। जीबी शो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जिस एरा में उन्होंने ये नॉवल लिखी और ये प्ले लिखा, उस टाइम पे चीज़ें ऐसी क्या हो रही थी, चीज़ें ऐसी क्या मॉडिफाई हो रही थी, वहाँ पे ऐसा क्या सिचुएशन आ रही थी। वॉर का टाइम चल रहा था, लोग अपने अपने में बिजी थे, लोग अपने काम में बिजी थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। देन वहाँ पे कल्चर का, वहाँ पे जो डिफरेंसेस थे एक से दूसरे कल्चर में, वहाँ पे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। वहाँ पे टाइम का सिचुएशन है, वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, वहाँ पे क्लास सी बनने का बैरियर है कि आप जो हैं वो आपको नहीं बनना चाहिए। यू रियली हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी लुकिंग लाइक एन एलिगेंट पर्सन। आप जो नहीं है आपको उससे हटकर कुछ और बनना चाहिए, जो कि एक्चुअली फॉल्स है, क्योंकि आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए। दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज के टाइम पे हम सबको प्रीच करते हैं, और जीबी शॉ ने उस टाइम पे इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया था। देन उस प्ले में हमने देखा कि एक कॉमेडिक मैनर से एलिजाबेथ डोलिटल, जो कि हमारा जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, वहाँ पे वो शो कर रही है अपने कल्चर को। वहाँ पे वो जिस तरह से बोलती है, बात करती है, और वो चाहती है कि वो अपने आप को चेंज करे, पर वो लास्ट में अपने आप को जब चेंज करके देखती है कि मैं एलिगेंट तो बन गई हूँ, लेकिन वो अपने उस पास्ट को मिस करती है कि जो वो थी, अपनी ओरिजिनलिटी को वो ढूंढती है। इन द सेंस कि राइटर यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता है कि जो ओरिजिनलिटी है वहाँ पे कैसे लोगों को चेंज किया जा रहा था, वहाँ पे कैसे लोगों की सिचुएशन के साथ खेला जा रहा था, वहाँ पे कैसे लोग एक बैरियर और एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे कल्चर को बताया जा रहा था, जीबी शो वहाँ पे कल्चर बता रहे थे, वहाँ पे उस कॉमेडिक मैनर में वहाँ पे समझा रहे थे हम सबको।
कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे बैरियर्स क्या हैं, यहाँ पे कल्चरलिज्म है, यहाँ पे आप सेक्युलरिज्म भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, अनार्की भी, इफ़ यू कैन से दैट लिटिल बिट, नॉट वेरी मच। बट इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं उस प्ले में जो उस चीज़ को फेवरेट और मनोरंजन बनाता है। आप किसी से भी उस प्ले में, जैसे उस जो फीमेल कैरेक्टर है उसको अगर प्यार हो जाता है एक सामने अपने नेबर के साथ, तो उस नेबर के साथ भी वो कनेक्शन कैसे बिठाएगी, बिकॉज वो तो एक पुअर फैमिली से है, वो दिल से तो वही है लेकिन एक्चुअल में उसको बनाया वैसा गया हुआ है। तो अपने आप को चेंज करना, एक दूसरी पोजीशन में लेके जाना, दैट इज नॉट मच वेरी मच गुड। वो चीज़ें आती ही नहीं है। और भी बहुत सारी इसमें नॉवल में चीज़ें हैं जो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी एक दिन, अगर नेक्स्ट शॉट अगर मैं इस वीडियो को कनेक्ट कर पाऊँ तो। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप जब भी कोई नॉवल पढ़ते हैं, जब भी कोई प्ले पढ़ते हैं, या जब भी किसी प्ले के बारे में शॉर्ट स्टोरी या कोई भी निबंध लेख जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें एनालाइज कीजिए कि उस टाइम पे राइटर क्या सोच रहा था, उस टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सिचुएशन थी वो क्या बोल रही थी। और उस समय 1912 1914 जैसे वहाँ पे वर्ल्ड वॉर, फिर वहाँ पे टाइटैनिक सैंक, और टाइटैनिक जब सैंक हो गई थी तो उस टाइम पे मेजर जो बहुत सारे लोग थे वो मर चुके थे, जो राइटर, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीर लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, जो कंपनी होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कि चलाते थे पूरे के पूरे वर्ल्ड को। क्योंकि स्टॉक्स हिल जाते हैं जब भी आप कोई पर्सन को मिस करते हो, जब भी एक माइंड को आप जब मिस करते हो, खो देते हो, तो हर चीज़ का एक टॉवर मोमेंट आ जाता है। तो वो चीज़ वहाँ पे आ गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर आना, फिर एक कंट्री का बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में जाना, तो उस टाइम की सिचुएशन को भी राइटर्स वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब भी आप एक नॉवल पढ़ें, कैरेक्टर को ध्यान में रखें, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। Thank you so much, and I see you again.